शुभोदय छात्रों, 7वीं कक्षा डे 3 आसमान गिरा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आसमान गिरा किस प्रकार का पाठ है? कहानी पाठ है। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। बहुत से लोग होमवर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं। होमवर्क जो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, नीटली नहीं कर रहे हैं, और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, सभी लोग होमवर्क करना है और अच्छे से करना है। मार्जिन्स मारकर होमवर्क अच्छे से कर कर व्हाट्सएप में भेजना है और फेयर नोट्स भी कंप्लीट करना है। जहाँ तक ये लेसन हो गया है, 5th लेसन हो गया है, वहाँ तक फेयर नोट्स कंप्लीट कर कर आज शाम तक या 1 और 2 डेज के अंदर सबमिट कर देना है। ओके, उसके पहले ये जो आसमान गिरा है, पहले 2 भाग हो गए हैं। उसमें जो है हम लोगों ने जाना था, ये किस प्रकार का पाठ है? कहानी पाठ है। इस कहानी में एक खरगोश है। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था। सोते समय क्या हुआ? एक आवाज आई। आने पर जो है वो क्या गिरा है कहकर इधर उधर देखने लगा। देखने पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ना दिखाई देने पर क्या किया? वो सोचा कि आसमान गिर रहा है, मुझे अभी इधर से भागना चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इस तरह सोचकर भागना आरंभ किया। आरंभ करने पर उसे रास्ते में लोमड़ी मिली। लोमड़ी से भी उसने वही बात कही। क्या कही? कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। भागने लगे। अभी लोमड़ी भी उसके साथ ही भागने लगी। भागते भागते उसे उन दोनों को भालू मिला। भालू मिलने पर इन दोनों ने भालू के पूछने पर लोमड़ी और खरगोश ने कहा, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। कहने पर जो है ये भालू भी भागने लगा। जब ये 3 भाग रहे थे तो जो है रास्ते में हाथी मिला। हाथी मिलकर ठहरने के लिए कहा, लेकिन वो बिना ठहरे जो है कहने लगे कि तुम भी भागो, कि आसमान गिर रहा है। तो हाथी भी भागने लगा। कौन कौन? खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी। जब भाग रहे थे तो रास्ते में शेर मिला। हाथी ने कहा, तुम भी भागो। हाथी ने रुकने के लिए कहा तो ये बिना रुके कह रहे थे। तो उसने डरा कर धमका कर कहा कि आसमान गिरेगा, कहाँ पर गिरेगा कहकर रुकने के लिए कहा। सभी लोग रुक गए। एक के बाद एक पूछने पर जो है हाथी ने कहा, किसने कहा पहले कि आसमान गिर रहा है कहकर शेर ने पूछने पर जो है हाथी ने कहा, किसने? भालू ने कहा। मुझे तो भालू ने कहा। भालू ने क्या कहा? मुझे तो किसने कहा? लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी ने क्या कहा? मुझे तो खरगोश ने कहा। तो खरगोश अभी चुप होकर बोलने लगा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहां पर धम सी आवाज आई, वहीं पर आसमान गिरा है। ऐसा बोलने पर जो है शेर ने कहा, चलो कहाँ गिरा है बताओ कहकर वो बोलने लगा। अभी आगे चलकर देखेंगे पेज नंबर 26, पाठ्य पुस्तक नंबर 26 में देखिए। शेर ने कहा, चलो चलकर देखो, चलो हम लोग सब लोग चलकर देखते हैं कहाँ पर आसमान गिरा है। आसमान गिरा है कि नहीं, क्या गिरा है, ये सभी कुछ हम लोग देखेंगे कहकर बोला है। बोलने पर वे सब उस पेड़ के नीचे गए जहाँ पर ये सो रहा था। कौन सो रहा था? खरगोश सो रहा था। वहां पर सब लोग मिलकर गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, यहाँ वहां सब कुछ देखा। वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। वहां पर क्या गिरा पड़ा था? फल गिरा हुआ था। क्या गिरा हुआ था? फल गिरा हुआ था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। धम। कैसे गिरा? धम आवाज आई। ओके, खरगोश चौंक गया। खरगोश शॉक हो गया। क्या हो गया? शॉक हो गया। फिर और एक फल गिरा है। मीन्स गिरा यानी फॉल डाउन, फल यानी फ्रूट गिरा है। गिरने पर जो है खरगोश शॉक हो गया, चौंक गया। चौंकने पर शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था?
वो फल तुम्हारा आसमान था, दिस इज योर स्काई कहकर बोलने लगा। तो लो फिर आसमान गिरा, भागो। हाँ, तो देखो तुम्हारा आसमान फिर से गिरा, भागो भागो कहकर बोलने लगा। और सभी हंसने लगे। ऐसा बोलने पर, ऐसे शेर के कहने पर जो है सभी जानवर जो है हंसने लगे। ये आसमान है, कहीं पर आसमान गिरता है? नहीं गिरता है कहकर जो है सभी लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। ओके, इस तरह से ये कहानी बहुत ही एंटरटेनमेंट वाली कहानी है, एंजॉय देने वाली कहानी है। और इसके साथ ही हम लोगों को पार्ट के लास्ट में जो है भाषा की बात दिया है। भाषा की बात देखेंगे, वो कुछ नहीं संज्ञा है। संज्ञा यानी क्या है? नाम। संज्ञा यानी क्या है? नाम। जैसे आप लोग इंग्लिश में नाउन सुने हैं, जैसे 5th क्लास 6th क्लास में भी पढ़े होंगे, और 6th क्लास में हिंदी में भी सुने हैं आप लोग संज्ञा कहकर। संज्ञा यानी क्या है? ये पद परिचय है। पद परिचय, पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाषा की बात में पद परिचय है। ये क्या है? पद परिचय। कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 में पहला वन है क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या बताता है? नाम। किसी का भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी भाव, भाव यानी फीलिंग्स का नाम बताने वाले शब्द जो होते हैं वो संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। जैसे संज्ञा फिर से 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में जो है 5 दिया जाता है। वो 2 एक्स्ट्रा जो है इसमें अंग्रेजी से दिया जाता है, उसको भी हिंदी में भी लिया गया है। एक्चुअली हिंदी में कितने थे? 3। ओके, कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और ये 2 जो है क्या है? अंग्रेजी से लिए गए हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक, या और एक नाम दिया गया है इसको समुदायवाचक संज्ञा। पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? जैसे किसी का भी नाम होने दो, जैसे बोला था व्यक्ति का नाम होने दो, वस्तु का नाम होने दो, स्थान का, भाव का नहीं है, भाव का नहीं है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के, किसी भी स्थान के नाम को ले लो, वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रोहित, रामू, क्या बोलते हैं, रहीम, ये किसी का भी नाम ले लो। ओके, सीता, गीता, इस तरह से किसी का भी नाम लेने पर, किसी भी स्थान का नाम लेने पर, हैदराबाद, राजाजी नगर, रामनगर, हनमकोंडा, वरंगल, मुंबई, अमेरिका, भारत, ये सभी नाम है। ये क्या है? क्या है ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी वस्तु का नाम ले लो, मेज, श्यामपट, ओके, दीवार वस्तु है, पंखा, ओके, और जो है क्या है? शर्ट, ये वस्तु, हर एक वस्तु का नाम ले लो, ये क्या है? सभी कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इधर रोजी भी दिया गया है, मीन्स गर्ल्स के नाम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कभी कभी कुछ जंतुओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सिर्फ एक का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ये रोहित क्या है? एक मनुष्य है, एक लड़का है। ओके, ये क्या है? मनुष्य, लड़का बोला जा रहा है, ये एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा। हैदराबाद क्या है? एक शहर है, शहर, जातिवाचक संज्ञा। अब ये अशोक चक्रवर्ती बोलते हैं। अशोक क्या है? एक राजा है। क्या है? राजा। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ओके, जैसे रानी, रानी क्या है? रानी लक्ष्मीबाई, रानी है, वो कौन है? रानी थी। रानी क्या है? लक्ष्मीबाई जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रानी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लड़का, रोहित क्या है? लड़का। ओके, रोजी क्या है? लड़की, औरत, महिला, ये सब लड़की, महिला, औरत, मनुष्य, लड़का, बालक, बालिका, ये सभी कुछ जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। और कुछ व्यवसायों के नाम भी आएंगे, और धर्म के नाम भी
धर्म के नाम जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कोई भी धर्म है, ये सभी धर्मों के नाम जो है जातिवाचक संज्ञा। और सुनार, व्यवसायों के नाम, ऑक्यूपेशंस के नाम, सुनार, अध्यापक, बढ़ाई, कुम्हार, लोहार, ओके, ये सभी कुछ किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में क्या आएंगे? भाव, फीलिंग्स, ओके, जो अच्छे वाले फीलिंग्स हो या बुरे वाले फीलिंग्स हो, ये सभी कुछ जो भी भाव आते हैं वो जो है भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा और एक भी हो सकता है, जैसे एक मित्र वर्ड है, मित्र यानी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ओके। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, इसमें ता जोड़ दो, मनुष्यता, क्या है? मनुष्यता, भाववाचक संज्ञा, ओके। मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा, मानवता, क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। वैसे मित्र एक जाति है, मित्रता, भाववाचक संज्ञा, मित्र जातिवाचक संज्ञा, मित्रता, भाववाचक संज्ञा, ओके। लड़का, लड़का कैसा होता है? उसका लड़कपन, चाइल्डहुडनेस रहता है, ओके, इट इज चाइल्डहुड यानी लड़कपन, ओके। बच्चा, जातिवाचक संज्ञा, बचपन, ओके, भाववाचक संज्ञा, ओके। वैसे ही भय भी होता है, भय जो आता है वो भी किसमें आता है? भाववाचक संज्ञा। क्रोध, मुझे क्रोध आ रहा है, मैं बहुत क्रोधित हूँ, आई एम वेरी एंग्री, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। चोर, जातिवाचक संज्ञा, वो क्या करता है? चोरी, ये एक भाव है उसका, उसका एक भाव है, उसका एक फीलिंग है, वो करना है, उसको करने से ही अच्छा दिखता है, इसीलिए जो है चोरी क्या है? भाववाचक संज्ञा, ओके। इस तरह से संज्ञाएं 3 प्रकार के हो गए। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, लिक्विड थिंग्स, क्या है? लिक्विड थिंग्स को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जो भी जैसे पानी, दही, दूध, तेल, इस तरह के लिक्विड आइटम्स को, सभी चीजों को क्या कहते हैं? और यही ना होकर खनिज पदार्थों को, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सभी चीजों को भी जो है द्रव्य यानी खनिज पदार्थों को, और जो है सॉलिड चीजों को और लिक्विड चीजों को क्या कहते हैं? ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी, समूह यानी समझ में आ जा रहा है, ग्रुप ऑफ, ओके, जहां पर एक ग्रुप रहता है, जैसे आर्मी एक ग्रुप है, सेना, ओके, सेना में क्या होते हैं? दल होते हैं, ओके। स्टूडेंट्स का एक दल होता है, छात्र दल, ओके, सेना, ओके। ये क्या है? सभी कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल को मिलाने पर ही होगा। और कक्षा, ग्रुप ऑफ पीपल को मिलाने के, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मिलाने से ही एक कक्षा होगी, कक्षा, ओके। ये दल कहाँ पर उपयोग किया जाता है? किसी वर्ड के पीछे एक वर्ड, छात्र कहने पर छात्र ही समझ में आएगा। छात्र दल, 10 लोग, 20 लोग, 20 छात्र है, 10 छात्र है, 50 छात्र है, 100 छात्र है, ये छात्रों का दल, ओके। और गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर यानी ग्रेप्स का एक बंच बोलते हैं, उसको अंगूर का गुच्छा बोलते हैं, इस तरह से। और जो है अध्यापक एक होता है, अध्यापकों के बहुत से लोग होने पर, एक जगह बैठे होने पर अध्यापक गण, लास्ट में गण लगाया जाता है। इस तरह से ये सभी कुछ समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। और बहुत से वर्ड्स आते हैं, ये क्या क्या वर्ड्स आते हैं आप लोग होमवर्क कर कर भेजिएगा। और आप लोग कोई एक 15 सेंटेंसेस बनाइए, 15 सेंटेंसेस में आप लोग अच्छे से लिखकर भेजिए कि ये संज्ञा कौन सी संज्ञा है। जैसे एक से उदाहरण देता हूँ, हिमालय ऊंचा पहाड़ है। हिमालय जो है एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है ये? पहाड़, पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे और एक देखिए,
लड़के गेंद खेल रहे हैं। लड़के, लड़के क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कोई भी लड़के हो सकते हैं, कोई भी लड़का, मैं भी, तुम भी, कोई भी लड़का हो सकता है। लड़के गेंद खेल रहे हैं। गेंद एक वस्तु है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़के जातिवाचक संज्ञा, गेंद व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वैसे ही क्या बोला गया है? ड्राइवर मोटर चलाता है। ड्राइवर, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मोटर चलाना, मोटर कौन सी भी गाड़ी हो सकती है। ओके, मोटर क्या है? वस्तु है। मोटर क्या है? वस्तु है। वस्तुवाचक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह से आप लोग अंडरलाइन कर कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा भाववाचक है, द्रव्यवाचक, और कौन सा है समूहवाचक संज्ञा को अंडरलाइन कर भेजिएगा। और आज के होमवर्क्स जो है ये 15 लिखना है। और आप लोगों का और एक क्या होमवर्क है कि एक क्वेश्चन दिया गया है, सब क्यों हंस पड़े? सब जानवर क्यों हंस पड़े? इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर जो है आप लोग होमवर्क व्हाट्सएप से भेजिएगा। धन्यवाद।